सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो हमें अपने घर पर नहीं करना चाहिए और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बिना उपाय किए इस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में हमें राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने लगेंगे। और दोस्तों, राहु क्या है? राहु है हमारी सोच, राहु है कल्पना की शक्ति, राहु एक्सपेंशन है, चीजों को हमारे जीवन में बढ़ाने वाला है। यदि राहु हमारी कुंडली में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन यदि वही राहु हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाए तो हमारे हर काम में रुकावट आती है, घर में बीमारियां आती हैं, तरह तरह की समस्याएं राहु हमें देता है। दोस्तों, राहु का केवल सिर है, धड़ नहीं है। तो राहु के पास जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। यानी राहु एक सिर से ही 10 सिर का काम लेता है। बहुत ब्रिलियंट प्लेनेट है। अगर आपको ये शुभ परिणाम देता है तो आपको फर्श से अर्श तक ले जाता है। आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ में हर एक चीज आपको मिलती है यदि राहु आपकी जीवन में आपको रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन दोस्तों, राहु भ्रम भी है, राहु इल्यूजन भी है। यदि राहु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो एक भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, काल्पनिक डर, काल्पनिक चिंताएं, काल्पनिक तनाव हमारे जीवन में आ जाता है, तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। राहु वायरस है। तो राहु के कारण अगर राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो बार बार बीमार पड़ना ये बिल्कुल आम बात हो जाती है, क्योंकि ये राहु के नेगेटिव रिजल्ट हैं। राहु इल्यूजन खड़ा करता है। मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया और 1 साल तक आपने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में आपके जीवन में नेगेटिव हो गया, आपके कर्मों के कारण हो गया या अपनी दशाओं के कारण हो गया, तो उसी काम को जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, जिसमें आपको ग्रोथ मिलने की बहुत संभावना थी, लेकिन राहु के इल्यूजन के कारण, क्योंकि राहु इल्यूजन खड़ा करता है यानी भ्रम खड़ा करता है, आपको उसी काम से डिटैच होना पड़ सकता है। आपका उसी काम में मन नहीं लगेगा। ये सब नेगेटिव राहु के सिम्टम्स हैं। और दोस्तों, जब राहु नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो सबसे पहला सिम्टम ये आता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी हो सकते हैं, टीवी है, मोबाइल है, गीजर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज हर एक व्यक्ति के घर में हैं। तो यदि वो खराब हो रहे हैं, जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, बार बार एक के बाद एक चीजें बिगड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो समझ लीजिए कि राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या काम नहीं करना है? तो दोस्तों, राहु क्या है? राहु है टॉयलेट और घर की छत। तो जब भी आप अपने घर की टॉयलेट या छत की रिपेयरिंग करते हैं या स्थान बदलते हैं टॉयलेट का, या उसमें किसी भी तरह का तोड़ फोड़ करते हैं, उसको रेनोवेट करने के लिए करते हैं, सीट बदलते हैं, किसी भी तरह का वर्क अगर आप वहां पर करते हैं तो आपको बिना उपाय किए ये काम नहीं करना है। और कोशिश करनी है कि ऐसे समय पर करें जब राहु किसी भी दशा में, किसी भी लेवल पर एक्टिवेट ना हो। क्योंकि यदि हम टॉयलेट और छत को छेड़ते हैं तो समझ लीजिए कि हम डायरेक्ट तौर पर राहु को छेड़ रहे हैं। तो यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो, मजबूरी हो, तो बिना उपाय किए टॉयलेट और छत की रिपेयरिंग का काम, तोड़ फोड़ का काम नहीं करना है। तो यदि आपको करना ही जरूरी है तो उसके लिए उपाय क्या करना है? आपको 400 ग्राम जौ लेना है। जौ यानी बार्ले। बहुत सारे लोग जौ नहीं समझते हैं, जिसको जवा भी बोला जाता है, जो हवन सामग्री में भी मिलाया जाता है, एक तरह का अनाज है। तो आपको 400 ग्राम जौ लेने हैं। एक सूखा नारियल, ऐसा नारियल जिसको हिलाने से वो बजता है, उसमें आवाज आती है, तो वो सूखा नारियल लेना है। और एक इतना बड़ा कपड़ा लेना है, स्मोकी कलर का, ग्रे कलर का, जिसमें 400 ग्राम जवा यानी जौ, बार्ले और एक सूखा नारियल को हम आराम से बांध सकें। और आपको उस कपड़े में
400 ग्राम जौ डाल देनी है, एक सूखा नारियल रख देना है, उस कपड़े को अच्छे से गठान लगा के, और जहां पर भी, या तो आप छत का काम कर रहे हैं या टॉयलेट का काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उस जगह पर कहीं पर भी किनारे में आपको वो रख देना है। जब आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो फिर उस पोटली को जो आपने वहां पर रखी हुई है, उसको सुबह ऐसे समय पर जब सूरज ना निकला हो, थोड़ा सा अंधेरा हो, सबसे पहले जाके जल प्रवाह कर दें। यदि जल प्रवाह करने की व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है तो किसी चौराहे में रखकर आ जाएं, उसके बाद ही आप टॉयलेट और छत का यूज करें। तो दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आजमाई हुई चीज है, प्रैक्टिकल है, सैकड़ों लोगों के यहाँ देखी जा चुकी है कि जब लोगों ने अपने टॉयलेट का या छत का मरम्मत का काम शुरू किया, रिपेयरिंग का काम शुरू किया, तो अनावश्यक खर्चे बढ़ गए, घर में बीमारियां बढ़ गई, तरह तरह की समस्याएं आने लगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करके बहुत हद तक आप राहु के नेगेटिव रिजल्ट को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे और बहुत सटीक और कारगर उपाय हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। साथ ही हम अपने चैनल पर एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, कॉन्टैक्ट्स में सेंड करें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।